सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरे को एक वीडियो बनाना था आपके लिए, जो मैं बना नहीं पाया था फ्राइडे को। जो मैंने कहा था कि अब तक का कितना प्रॉफिट कमाया हमने दिसंबर में। तो अगर आप स्टॉक के अकाउंट की बात करें हम, तो अगर आप देखो यहाँ पे कुछ 15,000 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। 55,000 का हमारा कैपिटल था जो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, तो वो कम से कम 70,000 के आसपास हो गया है। तो अगर आप देखो 30%, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न हम कमा चुके हैं। तो ये पॉसिबल है ऑप्शन बाइंग में भी। लेकिन आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो यहाँ पे चार्जेस आपको 40% के आसपास चार्जेस दिखेंगे। और आपको पता होगा, अगर आपको याद हो कि नवंबर का महीना हमारे लिए ठीक नहीं रहा है, और इस अकाउंट में मैंने 26 सितंबर से ट्रेड करना शुरू करा था। तो मैं एक बार नवंबर और दिसंबर का भी दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार हम सबसे पहले नवंबर में चले जाते हैं कि नवंबर में हमने कितना बनाया था। अगर मैं यहाँ पे 1 नवंबर करूँ, नवंबर में हमें 200-250 रुपए का लॉस था, आई गेस, इतना मेरे को याद है। 30 नवंबर। सो अगर आप नवंबर देखो तो 250 रुपए का लॉस था। और इसमें आपको याद होगा कि पहले 8 या 10 दिन में ही हमें 10 या 15 हजार का लॉस हो गया था। लेकिन फिर जब उसके बाद मैंने थोड़े बहुत गैप्स लिए और उसके बाद पूरा लॉस हमने रिकवर करा। 225 रुपए का लॉस था। अक्टूबर का भी मैंने शायद आपको दिखाया था, तो एक बार मैं अक्टूबर का भी दिखा देता हूँ। तो इस वजह से, इस हिसाब से पूरा इस अकाउंट का जितना भी हमारा पूरा लेखा जोखा है वो आपको देखने को मिल जाएगा 26 सितंबर से। अगर मैं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की बात करता हूँ आपको, तो अगर हमने देखा तो अक्टूबर में भी हमने 17-18 हजार रुपए कमाए हैं। तो ये भी 30% के आसपास रिटर्न थी। तो अगर आप देखो, अक्टूबर में 30%, नवंबर में बहुत ही मिनिमल लॉस, और दिसंबर में भी ऑलमोस्ट जो भी चल रहा है, अभी 13-12-13 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो देखेंगे इसके बाद कि दिसंबर का महीना किस तरह से चलता है। जितना अभी प्रॉफिट है उस हिसाब से लग रहा है कि 30% से ज्यादा रिटर्न हो सकती है, अगर हम बिल्कुल कैलकुलेटेड और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलें। अगर डिसिप्लिन खोया तो वो लॉस कन्वर्ट भी हो सकता है लॉस में। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको याद हो 26 सितंबर से इस पर हमने शुरू करा था, और मैं यहाँ पे 26 सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने आपको इसकी एक अलग वीडियो बना रखा था जिसमें बताया था कि किसी और के पास था अकाउंट, तो उसने 1 से 26 सितंबर तक कुछ 27,000 का लॉस किया था इस अकाउंट में। और अगर आप देखो, मैंने 26 सितंबर से इसका अगर मैं आज तक का खोल दूं, तो हमने वो लॉस भी रिकवर कर लिया है इसमें। अगर मैं 17 दिसंबर करूँ यहाँ पे, तो हमने कुछ, अगर आप देखो 36-37 थाउजेंड रुपए कमाए हैं। और कैपिटल इसका 50,000 या 60,000 ऑन एन एवरेज रहा है पूरे पीरियड में। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, आधे से ज्यादा हमने रिकवर कर ही लिया है उसमें से। तो कहीं ना कहीं लॉस पूरा रिकवर हो चुका है। और अगर मैं इस साल का भी दिखाऊं आपको इसमें, अगर हम यहाँ पे 1 अप्रैल से सेलेक्ट करें, तो हमने पूरा लॉस रिकवर करके आई थिंक 9 के आसपास के प्रॉफिट में आ चुके हैं हम। जो कि लॉस था, जिस लिए मैंने अकाउंट अपने हाथ में लिया था, वो मकसद पूरा हो चुका है, इसका पूरा लॉस रिकवर हो चुका है। तो लॉस रिकवरी पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आपको कि लॉस रिकवरी करने के लिए क्या क्या करना होता है हमें। बट हम अब चलते हैं अपनी एनालिसिस के ऊपर। हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, अगर आपको याद हो, लास्ट वीक का जो हमारा लेवल था वो लेवल था सेलिंग का। अगर किसी को सेलिंग की वीकली पोजीशन बनानी हो, तो हमारा लेवल था 18,360 के आसपास का। अगर आपको याद हो, 18,350 या 40 के आसपास का। मैंने ये लेवल कैसे निकाला था आपको बता दिया था मैंने लास्ट वाले वीडियो में, कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 18,100 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो ये जो पोजीशन है हमारी एक्टिव फ्राइडे को ही हुई है। तो कहीं ना कहीं पिछले वीक जो हमने एनालिसिस करी थी उसका जो लेवल ब्रेक हुआ फ्राइडे को हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी एक्टिव पोजीशन है। तो इसमें जिसने पोजीशन बनाई होगी, जो मेरे को फॉलो करता है, मेरे लेवल फॉलो करता है, जिसने अगर ये पोजीशन बनाई है, तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे 18,100 के आसपास तक का टारगेट यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 18,050 के आसपास का। यहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखो, ये एक सपोर्ट जोन रेसिस्टेंस था, यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आना चाहिए। और साथ ही अगर आप देखो, ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी चला जाए। तो अब जिसको फ्रेश पोजीशन बनानी है, उसके लिए क्या उपाय है हमारे पास, क्योंकि जो पोजीशन तो लेवल तो निकल गया हमारा। किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो वो 18,000 के नीचे ही बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी, अगर उसको 300-400 पॉइंट लेने होते हैं वीक के। हालांकि इंट्राडे में अभी भी किया जा सकता है ट्रेड, वो हम अभी बात करेंगे जब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। लेकिन अगर आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो या वीकली चार्ट पे एनालिसिस, वीकली पोजीशन बनाना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, तब आपके लिए सीधा सीधा है कि आप अभी पोजीशन नहीं बना सकते। अभी आप पोजीशन कब बनाओगे? अब एक अगर आपको जोन दिखेगा, तो ये 18,200 का जोन है। लेकिन 1800 के टारगेट के बाद जब तक मार्केट 18,000 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप सेलिंग की पोजीशन बनाओगे। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट ने 2 वीक तो लगातार गिर गया। लास्ट वीक हमने क्या एक और बात करी थी कि मार्केट में ये हमारा ऑल टाइम हाई था, ये लेवल 18,604 के आसपास का। हमने बात करी थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेस, या तो ये रिट्रेसमेंट है या फिर ये ट्रेंड चेंज है। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है नहीं हुआ है ये भी अभी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अभी मार्केट ने यहाँ पे ये जो मेन सपोर्ट है इसका 18,100 का, वो नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेसिस्ट कर रहा था मार्केट बार बार। अगर आप देखो, ये अप्रैल 22 से 6 महीने कम से कम रेसिस्ट करा, 6 महीने बाद लेवल टूटा। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सेलिंग की जगह यहाँ पे बाइंग की पोजिशन बन सकती है हमारी। वो कैसे? अब जो छूट गए हैं, और मान लो नीचे जाता है मार्केट 1800 के आसपास मिलता है आपको, 1800 के नीचे जाता है, उसके बाद आपको किसी भी टाइम पे 30 मिनट की कोई कैंडल की क्लोजिंग 1800 के ऊपर मिलती है क्लोजिंग, तो उसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, उसी का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का। तो कहीं ना कहीं वहां पे दोबारा मार्केट एटलीस्ट ये हाई तक आ सकता है, अगर मार्केट को यहाँ पे एम पैटर्न बना के गिरना है, या मार्केट को एन पैटर्न बना के ऊपर जाना है।
ठीक है, तो आपका यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। तो अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है, सेलिंग के लिए मैंने अभी नहीं बताया आपको यहाँ के नीचे कोई सेलिंग की पोजीशन बनेगी, लेकिन अगर हाँ बाइंग की पोजीशन बनानी है आपको, तो बाइंग की पोजीशन बन सकती है 1800 के नीचे का मार्केट आता है, उसके ऊपर दोबारा 30 मिनट की क्लोजिंग होती है, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। उस केस में आपके टारगेट 18350 तक के और 18500 तक के दोबारा रह सकते हैं इस वीक। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अब थोड़ा बहुत मोमेंटम दोबारा से आना शुरू हो गया। अगर आप देखो बिल्कुल ही मार्केट डेड हो गया था बीच में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पे एक तो बात हो गई है, गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मार्केट अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, डाउ जोन गिरा हुआ है 300 350 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं मार्केट में गैप डाउन की उम्मीद है। लेकिन मंडे मॉर्निंग 2 दिन की छुट्टी, इसके हम इस पे अब रिलाई नहीं कर सकते, और बहुत ही कम फॉलो कर रहे हैं डाउ जोन्स और एसजी 50 को। मार्केट मार्केट अपने हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे इंट्राडे के लेवल्स होते हैं उनके हिसाब से फ्राइडे को भी आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस करो, लेकिन उसको फॉलो भी करो। एनालिसिस करके अगले दिन अगर मार्केट कहीं और खुल जाए, तो आपको अपने रूल्स नहीं तोड़ने, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लेवल्स के लिए वेट करना है सिर्फ। ठीक है, अब हम आगे इसमें, मैंने आप बात कर ली बाइंग की। अब इसमें अगर आपको सेलिंग करनी हो, तो आप क्या सेलिंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब सेलिंग आप 18,000 के नीचे अगर मार्केट आता है, वैसे तो मुश्किल लग रहा है 18,000 के नीचे आना, लेकिन फिर भी 18,000 के नीचे मार्केट आके क्लोज कर देता है, तब आप कोई सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि उस केस में ये वाला जो रेसिस्टेंस है, कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स इसको होल्ड करने में नाकामयाब रहेंगे, और इसके नीचे मार्केट आ जाता है, रिट्रेस करके फिर नीचे जाता है, तो यहाँ हम पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में हमारा टारगेट एटलीस्ट 17,500 या 17,600 के आसपास तक का रह सकता है। 17,600 पुराना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, तो 17,600 तक टारगेट हमारा आ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद मेरे को थोड़ी कम है। यहाँ से बाइंग की उम्मीद मेरी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेसिवली आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हुआ करता था पहले। यहाँ पे अगर नीचे आके ऊपर क्लोज करता है बाइंग के लिए, तो आप बाइंग के लिए ज्यादा देखना, सेलिंग के लिए कम देखना। सेलिंग के लिए आप भले हाफ क्वांटिटी रख लेना, बाइंग के लिए फुल क्वांटिटी जा सकते हो, क्योंकि मार्केट के पैटर्न को देखें तो मार्केट अगर इस तरह भी आएगा ना, तो भी एटलीस्ट 18,500 तक मार्केट को दोबारा ना पड़ेगा अगर पैटर्न बना के गिरना है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली एनालिसिस की। अब इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं। देखो, इंट्राडे में मार्केट में एक और चीज दिख रही है हमें। इंट्राडे में अगर आप ध्यान से देखो, आपको आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना है। आप देखो मार्केट 3 दिन से लगातार गिरता आ रहा है, क्या मार्केट लगातार और गिरता जाएगा? हो सकता है, लेकिन चांसेस, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक हॉल्ट कैंडल आ सकती है, हमें रिवर्सल आ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको इन सारी चीजों से लेना देना नहीं होता, आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहला लेवल आपको क्या दिखेगा अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस करनी है? ठीक है, तो सबसे पहले लेवल को हम मार्क करते हैं। सबसे पहला अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट में मार्केट ने जाते जाते ये एक स्विंग था। ठीक है, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये स्विंग बना लेता हूँ मैं इसको। ये स्विंग था हमारा 18,269 का। इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक करा, ऑलमोस्ट एंड में करा, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ में मैं देख रहा हूँ मार्केट ने जब रिकवरी करी लास्ट में 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, तो एक लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला जोन 18,410। अब ये दो लेवल्स के बेस पे ही हमारे इंट्राडे के लेवल्स निकल जाएंगे। अब बस हमें पीछे देखना है, चार्ट पे सिंक करने हैं इनको। अब मैं अगर पीछे जाता हूँ, देखो काफी पीछे जाना पड़ रहा है मेरे को। 18,270 के नीचे मैं देख रहा हूँ मार्केट में एक ये छोटा सा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। अगर आप देखो, ये थोड़ा सा एक छोटा सा आपको यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ रेसिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी पीछे काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ से एटलीस्ट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो मैं इस लेवल को थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे में लेवल बना है, तो मैं इसको इसके नीचे लेके आ सकता हूँ, 18,250 के नीचे। ठीक है, तो 18,250 के नीचे काफी स्ट्रॉन्ग आपको लेवल मिल सकता है, सेलिंग मिल सकती है। तो इंट्राडे में हम सेल करेंगे कहाँ पे? 18,270 पे मार्केट बंद है, 18,244 के नीचे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे? और टारगेट देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट देखो, ये वाली रेंज है, इसका लोअर रेंज हो जाएगा 18,196। निफ्टी में मैंने निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो देख लेना, उसके थ्रू भी काम कर सकते हो अगर आपको लेवल्स वगैरह निकालने नहीं है। वो एटलीस्ट अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन है, तो वहां पे 15-16 सेशन में वो चलेगी। ठीक है, तो 18,200 तक का टारगेट। अगर दूसरा टारगेट लंबे बैठने वाले हैं, जो लोग जिनको लंबा बैठना होता है ट्रेड में छोटी क्वांटिटी के साथ, बड़े बड़े रिवॉर्ड निकालने, तो दूसरा टारगेट ये फिर से एक रेंज है, तो इसके लो रेंज यहाँ तक का 18,150 तक का आपका टारगेट रह सकता है। और 1800 के आसपास हमारा वीकली का टारगेट भी है, जो पिछले वीक की पोजीशन एक्टिव हुई है इस महीने। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये दो लेवल्स हो गए हमारे। देखा मैंने, बहुत ही सिंपल होता है लेवल्स निकालना। अब बस आपको थोड़ा सा पीछे जाके देखना होता है कि वो लेवल्स कहाँ पे सिंक कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम टेस्टेड, जितना बार टेस्ट होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं उस तरह के आपके लेवल्स के टारगेट पूरे होने के। ठीक है, अब ऊपर की साइड देखो मार्केट गिरता आ रहा है, तो 18,410 का हम ये लेवल लेंगे। अब मैं आपको एक अलग से एडिशनल सेटअप बताता हूँ, वो क्या है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट में ऊपर से देखो, आप ऊपर से यहाँ से देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना के रखना अपने पास। इसको मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी, मतलब ऐसे आपको थोड़ी सी सटीक ना दिखे, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे बनाओगे, तो बहुत ही सटीक बनेगी। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे बना के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी बनेगी। थोड़ा सा क्योंकि इंट्राडे के लिए कर रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो, अब दिख रहा है ना, ये देखो ट्रेंड लाइन का मार्केट बार बार रेसिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। अगर बार बार देखो,
तो अगर आपको थोड़ी सी अर्ली एंट्री लेनी है, जैसे मैंने बताया 18,410 तक आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी अर्ली एंट्री लेनी है तो ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, क्या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने पे बाय करना है हमें? मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से कुछ नहीं होता, प्रीवियस स्विंग ब्रेक करने से होता है। तो प्रीवियस स्विंग यहाँ पे क्या है, इस केस में यहाँ पे ये वाला प्रीवियस स्विंग बन जाएगा 18,356। तो आप अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 18,356 के ऊपर बाय कर सकते हो। 18,400 तो उस केस में आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर ही ओपन होता है तो 18,410 के ऊपर बाय करोगे, इस केस में टारगेट क्या रहेगा आपका? फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 18,450 के आसपास का। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, इसके ऊपर मार्केट में निकलता है तो साइकोलॉजिकल लेवल है अगला 18,500 के आसपास का। 18,490 या 480 तक के टारगेट यहाँ पे बाइंग के लिए मिल सकते हैं हमें। तो इस तरह से आपको लेवल्स निकालने होते हैं। मैं भी इस तरह लेवल्स निकालता हूँ, रोज वीडियो में इसी बेस पे डालता हूँ। अगर हम देखो बहुत ही सिंपल, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंट्राडे की, बाइंग और सेलिंग की। अब इसमें गैप अप गैप डाउन को अगर मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी मंडे मॉर्निंग कुछ और बिहेव कर सकता है, और वैसे भी आजकल यही हो रहा है क्योंकि दिसंबर है। एक चीज और, दिसंबर का लास्ट चल रहा है तो काफी लोग यूएस वाले छुट्टियों पे गए हैं, कुछ है, तो हो सकता है थोड़े वॉल्यूम्स की कमी आ जाए। तो क्वांटिटी आप वन थर्ड तो नहीं, टू थर्ड रख सकते हो अपनी, थोड़ा सा देख के ट्रेड करना, मार्केट चौपी हो सकता है काफी। एक ये भी तुम तर्क दे सकते हो इसमें कि मार्केट में, अगर मार्केट में इसीलिए लोग बेच बेच के जा रहे हैं छुट्टियों में, कहीं ना कहीं मार्केट में इसलिए सेलिंग आ रही है, तो काफी सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। लेकिन जो बंदे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं हर में, उसके उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी कर दिया करो। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।